हेलो डियर स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे पीएच टेस्ट की। और हम लोग केमिस्ट्री लैब में हैं तो पीएच टेस्ट के बारे में बताएंगे और प्रैक्टिकली आपको हम बताएंगे कि कैसे परफॉर्म करते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं कि इस केमिकल का पीएच एसिडिक है, इसका बेसिक है या फिर ये चीज़ न्यूट्रल है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम लोग सुनते हैं कि पानी का पीएच हमारा न्यूट्रल है। हमारे बॉडी फ्लूइड्स के लाइक आपका ब्लड या सीएसएफ की बात करें तो लगभग 7.2 7.4 तक होता है। या फिर हम बात करें आपका जो आपकी सीमेन होता है उसका भी पीएच आपका 7.5 के नियरली होता है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। दूसरा एग्जांपल हम बात करें लाइक आपका जो स्टमक कंटेंट है, स्टमक आपका एसिड है, उसका भी पीएच नियरली 1 to 2 होता है। ठीक है, मतलब हाईली एसिडिक होता है वो। तो ऐसे फ्रूट्स के केस में बात करें, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं तो कुछ तो हम उनके टेस्ट के अनुसार पता लगा लेते हैं, भाई ये खट्टा है तो हमारा एसिडिक होगा, अगर कड़वा है तो बेसिक होगा। और कुछ को हम उनके पैरामीटर से पता लगाते हैं। हमारे पास पीएच स्ट्रिप टेस्ट होता है, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, और इसकी सहायता से हम पता करेंगे। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो टेस्ट आया है, जो हाइपोथेसिस दी है जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है डॉक्टर सोरेन। उनकी पीएचडी कंप्लीट हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, यूनिवर्सिटी डेनमार्क। ठीक है, तो उन्होंने ये जो पीएच स्केल है उसको डेवलप किया था। और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि जो पीएच है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अगर हम इसको कोरिलेट करें फार्मास्यूटिकली मेडिसिन से, तो हर एक मेडिसिन का अपना पीएच होता है। कोई आपकी एसिडिक होती है, कोई बेसिक होती है, कुछ मेडिसिन को न्यूट्रल बनाया जाता है। ऐसे ही अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ बात करें, केमिकल इंडस्ट्री की तरफ बात करें, या फिर कोई भी फील्ड हो हमारा, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो किसान जो लोग होते हैं तो मिट्टी का भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। या फिर जो केमिकल इंडस्ट्री होती है उनमें भी पीएच का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एक केमिकल जो पीएच नेचर होता है, उसका पावर ऑफ हाइड्रोजन्स होता है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो चाहे आपकी कोई सिंथेसिस करनी हो, कोई या फिर नई मेडिसिन बनानी हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट कराना हो। तो आज हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। तो हमारे पास 4 तरह के सैंपल्स हैं। ठीक है, सैंपल ये है हमारे पास, जैसा कि आप बिल्कुल क्लियरली वीडियो में देख रहे होंगे। 4 तरह के सैंपल लिए और हम देखेंगे। ये हमारे लिए अननोन है, आपके लिए भी अननोन है और हमारे लिए भी है, क्योंकि इसमें हमने लेबलिंग नहीं की है। तो इस सैंपल्स में हम देखेंगे कौन से सैंपल्स का क्या रिएक्शन आ रहा है। तो इसके पहले जो आपको स्ट्रिप देख रही है वीडियो में, तो इसमें नंबरिंग पड़ी हुई है ना, लाइक दिस। अगर आप वीडियो में देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इसमें नंबरिंग पड़ी होती है ना। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 0 to 14 या फिर 1 to 14 जो पीएच स्केल्स होता है उसके अंतर्गत होता है। मतलब 1 से 6 तक हम एसिडिक कैटेगरी में रखते हैं, 7 आपका नियरली न्यूट्रल होता है, एंड अबव 7 उसको मान के चलते हैं बेसिक। ठीक है, तो उसी तरह ये स्केल बना हुआ है। तो जो स्केल है ये आपका कागजी है, सेलुलोज है, लेकिन इसमें केमिकल होती है जिसको बोलते हैं फ्लेविन। फ्लेविन एक तरह का पिगमेंट होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। जब भी हम किसी केमिकल में डिप करते हैं, किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो वो रिएक्शन करता है और अपना एक कलर दे देता है, जिसके सहायता से हम प्रिडिक्टरी हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि इसका लगभग पीएच ये होता है। एक चीज़ और इसमें इंक्लूड कर लीजिए आप, ये जो पीएच टेस्ट होता है, स्ट्रिप टेस्ट होता है, ये एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है, ये हाइपोथेटिकल होता है। इससे हमें थोड़ा प्रिडिक्शन मिलता है कि नियरली इसका पीएच ये होगा। तो हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो सिंपल सा है, हमारे पास सिंगल ये स्ट्रिप होनी चाहिए, पीएच स्ट्रिप होनी चाहिए, और हमारे पास सैंपल होना चाहिए जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा करना क्या है, हमें एक यहाँ से स्ट्रिप निकाल लेना है। ठीक है, हमने एक स्ट्रिप को फाड़ लिया है। अब स्ट्रिप को फाड़ने के बाद हमारे पास सैंपल, चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये फर्स्ट सैंपल है हमारे पास, अननोन है, लेबलिंग किसी भी तरह की नहीं है। अब देखते हैं हम डिप करके कि इसमें क्या रिएक्शंस होने वाले हैं। जैसे हमने डिप कर लिया, और डिप बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, 2 से 3 सेकेंड बहुत ज़्यादा है। अब आप देख रहे होंगे जब हमने इसको डिप किया था तो कोई कलर नहीं था, मतलब जो इसका ओरिजिनल कलर है वो था, लेकिन जब हमने डिप किया है ना सैंपल में, तो इसका कलर चेंज हो गया है। अब क्या करना है, हमें इस स्ट्रिप को मैच कराना है अपने स्केल से। ठीक है, थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे इसमें मैच करने का। अब लाइक दिस, यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारा कलर मैच कर रहा है वो 10.5 से मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियरली विजिबल हो रहा है बिल्कुल। ये जो हमारा स्ट्रिप का कलर है, सैंपल का कलर है, वो हमारा मैच कर रहा है 10.5 से। ठीक है, देख लीजिए आप बिल्कुल क्लियर। तो इसका मतलब जो इसका पीएच है वो नियरली 10.5 है। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे जो हमारा सैंपल नंबर 2 है। बहुत इजी है, बहुत सस्ता है, किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा इसमें सोफिस्टिकेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकली चीज़ें नहीं है, तो बहुत ईजिली हम परफॉर्म कर सकते हैं।
अब हमारे पास होगा सैंपल नंबर 2। अब जैसे हमने अपना सैंपल नंबर फर्स्ट परफॉर्म किया था, अब सैंपल नंबर 2 की बात करें तो सेम प्रोसीजर है। हमने एक स्ट्रिप ले लिया है, सिंपल सा डिप करेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए बस। अब देख लीजिए इसका भी कलर चेंज हो गया ना। अब इसको किससे मैच करेंगे, जो हमारे पास स्केल है उससे मैच करके देखेंगे भाई। अब देखो यहाँ पे कैमरे में जो इसका कलर आया वो नियरली 2 आ रहा है, तो इसका pH नियरली 2 है और 2 आपको पता होना चाहिए एसिडिक कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसका pH हमारा लगभग 10.5 था, मतलब बेसिक की कैटेगरी में आता है। इसका आपका कितना आ रहा है, लगभग 2 आ रहा है या 2 to 3 आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये जो सैंपल है हमारा एसिडिक कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। अब हमारे पास है सैंपल नंबर 3। सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, अपने सैंपल में अपनी स्ट्रिप को डिप करेंगे लाइक दिस, ठीक है। देखो बहुत ही चेंज हुआ है कलर नो डाउट, लेकिन कितना चेंज हुआ है वो हम इससे मैच करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें आप 7 मान के चल लीजिए, जो इसका थोड़ा सा कलर है वो 7 से मैच कर रहा है ना, थोड़ा सा येलोइश कलर का है, तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारे पास सैंपल है वो नियरली न्यूट्रल है। क्लियर, ये हमारा बेसिक था, ये वाला सैंपल हमारा बेसिक था, ठीक है। और ये हमारे पास था क्या, एसिडिक था, और ये हमारे पास था न्यूट्रल, ठीक है। अब ये सैंपल हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक्चुअली जो ग्राउंड वाटर होता है, जैसे कि आपके घरों में बरसात होती है तो क्या होता है, गड्ढों में पानी भर जाता है, ठीक है, या फिर खेत में पानी बहुत दिन तक स्टोर्ड हो जाए, उसका सैंपल हमने लिया हुआ है। स्पेशली जब भी कोई फार्मर होता है तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी मिट्टी होती है उसका pH भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है आपके फसल के लिए, तो इसीलिए हमने इसको खेत से मंगाया है और इसकी सैम्पलिंग करके देखते हैं भाई क्या इसका pH निकल रहा है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है हमारे पास, हम हल्का सा नीड टू डिप 2 or 3 सेकेंड देन मैच विद योर स्केल्स। क्लियर, तो अगर हम इसके pH की बात करें तो नियरली 7 हम मान के चलते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए, ठीक है। 6 और 7 के बीच में है, या फिर 7.6 या फिर नियरली 7 to 8 भी मान सकते हैं आप। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 सैंपल थे और चारों के कलर अभी भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये यहाँ पे सेकंड वाला है, ये थर्ड आपका था और ये वाला है, ठीक है। तो हमारे पास ये बेसिक था, ये एसिडिक था, ये नियरली न्यूट्रल है, और ये भी आपका कहीं हद तक न्यूट्रल ही इसकी वैल्यू है। मैंने फिर आपको हम बता दें, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास वो एग्जैक्ट नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकली है। इसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो नियरली एसिडिक आ रहा है, फिर न्यूट्रल आ रहा है, या फिर हमारा बेसिक आ रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।